भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, हमें जानना होगा कि राजनीति किसको कहा जाता है, राजनीति है क्या और राजनीति के मायने क्या होते हैं। कि राजनीति में ऐसा होता है साथियों, किसी को लालच दिया जाता है, उससे अनेकों बार झूठ बोला जाता है, उससे दोस्ती की जाती है, जब उससे अपना काम निकाला जाता है, जब उसको अपने कब्जे में किया जाता है। और जब वो अपने कब्जे में हो जाता है तो फिर उसके साथ कुछ भी करो, फिर उसकी मजाल नहीं जब वो बच जाए। वही आज हो रहा है देश में, प्रदेश में, कि राशन देकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, उनको बहकाया जाता है, जबकि इंसान के यानी जो हमारे देश की जनता है, गरीब जनता या अमीर जनता, उसके पक्ष में कोई काम नहीं हो रहा। उसको केवल मूर्ख बनाया जाता है राशन देकर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। और वो आज जातियों में बट रहा है। उसको ये नहीं पता कि हमारे लिए किसने क्या करा है, किसने हमको तरक्की के रास्ते खोले, किसने हमको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का हक दिया। और जिसने उसको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का हक दिया, उसको पहचानता ही नहीं, उसको जानता ही नहीं, उसको अपना दुश्मन समझ रहा है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसे ही भ्रम में पड़े रहे, ये समझते रहे कि हम हिंदू हैं, तो बहुत बुरी दशा होगी। और इन पंक्तियों को जरूर सुने कि जातिवाद बंद करो, नहीं तो धक्के खाओगे, और 24 में अगर चूक गए तो 7 जन्म पछताओगे। कि ये जातिवाद बंद करो, अपने आप को ऊंची जाति का समझना गलत मत समझो। यानी ये समझो, हमारी जो 80% आबादी इस देश में है, बहुजन समाज की, जो इस देश के मूल नागरिक हैं, जिनको आज यानी हिंदू के नाम पर केवल राशन देकर ही मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर से उनको गुलाम बनाने की कोशिश जारी है। उनको जागना होगा, उनको अपना कीमती वोट 24 में बसपा को देना होगा। इसी में अगर बसपा को अपना वोट नहीं दिया तो फिर नहीं बख्शे जाएंगे। कहते हैं कि धोबी का पड़ोसी नरक को जाता है, यानी तुम लोग तो जाओगे, फिर उसके साथ साथ हम लोग भी जाएंगे, SC ST वाले भी। कि जातिवाद बंद करो, नहीं तो धक्के खाओगे, 24 में अगर चूक गए तो 7 जन्म पछताओगे। फिर कहोगे कि अब क्या करें, अब कहाँ से लाएं उस घड़ी को, अब कहाँ से लाएं मायावती को, कि फिर तुम गुलाम हो जाओगे। फिर पावर नहीं। आज तुम देख रहे हो सरहद पर, यानी जो दिल्ली की सरहद है, वहाँ पर किसानों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। वो किसान मूर्ख थोड़े हैं, उनकी ज़मीनों को छीनने की प्लानिंग चल रही है किसानों की। अगर किसानों की ज़मीनें छिन जाएंगी, अडानी अंबानी के कब्जे में आ जाएंगी, तो फिर गरीब तबका कहाँ से खाना खाएगा। फिर जातियों से कुछ नहीं मिलने वाला। फिर कि काम काज जब नहीं मिलेगा, जब वो काम, यानी आज इतनी बेरोजगारी छाई है देश में, प्रदेश में, कि काम काज जब नहीं मिलेगा, रुपया कहाँ से लाओगे। और शूद्र हो तुम, शूद्र भाई, क्षत्रिय नहीं कहलाओगे। यानी तुम जान लो, भारत के मूल निवासी हो, 80% तुम लोग शूद्र हो। यानी जाट गुजर भी अपने आप को ऊंची जाट का समझते हैं, मगर हम सब लोग इस देश के SC ST OBC वो सब शूद्र हैं। तभी तो किसानों के साथ, यानी जाटों के साथ भी बहुत बुरा सल्लूक किया जा रहा है, गुजरों के साथ बुरा सल्लूक किया जा रहा है, SC के साथ बुरा सल्लूक किया जा रहा है। यानी सबको ही सताया जा रहा है केवल राशन देकर। यानी काम काज नहीं मिलेगा, रुपया कहाँ से लाओगे। शूद्र हो तुम, शूद्र भाई, क्षत्रिय नहीं कहलाओगे। यानी तुम क्षत्रिय नहीं हो। अपने आप को चाहे कुछ भी मानता रहो, अपने आप को चाहे कितनी बड़ी जाति का समझ लो तुम, यानी जब तक संविधान है, और जिस दिन ये संविधान मिट गया नहीं, उस दिन तुम शूद्र हो, शूद्र ही रहोगे। तुम्हारे साथ वही होगा जो आज गायों के साथ और बछड़ों के साथ हो रहा है। यानी जैसे गाय और बछड़े धक्के खा रहे हैं, तुम लोग भी वही धक्के खाओगे। यानी जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो फिर तुम कहाँ से लाओगे पैसा। यानी फिर वही जमाना आ जाएगा मनुस्मृति वाला, कि रामराज की मांग करो तुम। यानी तुम लोग रामराज की मांग कर रहे हो, भीमराज की मांग नहीं कर रहे। कि रामराज की मांग करो तुम, मान सम्मान भूल जाओगे। यानी फिर जब ढंग से रामराज आ जाएगा और ये संविधान का राज खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का राज खत्म हो जाएगा, फिर तुमको मान सम्मान मिलने वाला नहीं। फिर तुम शूद्र होगे, फिर ऐसे ही घूमोगे बिना कपड़ों के, नंगे नवाड़े। यानी पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा, न बच्चों को पढ़ा लिखा सकोगे, न घर बना सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में। कि रामराज की मांग करो तुम, मान सम्मान भूल जाओगे। और गांड पर जब पड़ेगा ना डंडा, गांड पर जब पड़ेगा डंडा, तो राम को दोष लगाओगे। यानी फिर कहोगे कि हे भगवान, ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, तूने हमारे साथ बहुत बुरा करा। और आज राम ने, ईश्वर ने, राम एक दशरथ का बेटा नहीं, वो राम एक अलग राम है। यानी जो सारी दुनिया में रमा है, ये राम एक अलग है, वो दशरथ का बेटा राम नहीं। यानी फिर इस राम को दोष लगाओगे, कहोगे कि हमारी कैसी किस्मत, हमारा कैसा भाग। और गलती खुद कर रहे हो। परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है, आंखें दी हैं सोचने समझने के लिए, देखने के लिए, फिर भी हम गलती कर रहे हैं। फिर भी हम राम की बात कर रहे हैं, यानी उस दशरथ के बेटे की बात कर रहे हैं, जिसके ज़माने में लोगों की बहुत बुरी दशा हुआ करती थी। यानी गले में हाड़ी और पीछे झाड़ी हुआ करती थी।
केवल चमारी नहीं थे, एससी की 17 जाति और ओबीसी में, यानी जो भारत के मूल निवासी सबके साथ यही होता था कि राम राज की मांग करो, तुम मान सम्मान भूल जाओगे, गांड पर जब पड़ेगा डंडा तो राम को दोष लगाओगे, और जातिवाद बंद करो ये, नहीं तो धक्के खाओगे, और 24 में अगर चूक गए तो 7 जन्म पछताओगे। यानी तुमने अपना वोट बसपा को नहीं दिया ना, और बीजेपी की फिर से सत्ता आ गई, तो फिर तुम लोगों की मजाल नहीं कि तुम यानी फिर बोल सको, चाल सको, या रुपया पैसा कमा सको, या बच्चों को पढ़ा लिखा सको। तुम्हें हिसाब लगाना होगा। हम तो लगा रहे हैं हिसाब कि जिस दिन से मोदी जी आए हैं कितनी छुट्टियां हुई हैं स्कूल के बच्चों की, फीस फ्री में जा रही है, किताबें कितनी महंगी, बिजली के बिल, अनेकों चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं कि हर दिन इंसान पीछे होता जा रहा है। कि फिर तुम न जाट गुजर यारो, फिर तुम जाट गुजर नहीं रहोगे, न पाल कुम्हार कहलाओगे, और होगा शोषण बहन बेटियों का, फिर किससे गुहार लगाओगे। जब होगा शोषण बहन बेटियों का, फिर किससे गुहार लगाओगे। आपने देखा होगा हमारे जाट समाज की बहन बेटियां पहलवान थीं, उनका यौन शोषण ब्रजभूषण ने किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको भी धक्का मार के भजा दिया गया, उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, उनको बहका दिया गया। जब जाट समाज के साथ, गुजर समाज के साथ ये हो रहा है, तो फिर एससी की क्या मजाल, इनके कुम्हार गढ़े धोबी मालियों की क्या औकात। जब बड़ी बड़ी कास्टों के साथ यही हो रहा है, तो जो हमारे भारत के मूल निवासी हैं कि छिन जाएंगे खेत खलियान, यानी ये खेत खलियानी तो छिन है। किसान जो वहाँ हमारे दिल्ली की सरहदों पर पड़े हैं, और किसानों से ही सबका भला होने वाला है, किसानों से ही हम सबको रोटी मिलने वाली है। जब किसानों के पास कुछ नहीं रहेगा, ज़मीन ही नहीं रहेंगी, तो फिर हमको खाना कहाँ से मिलेगा। कि छिन जाएंगे खेत खलियान, बच्चे कैसे पढ़ाओगे, और साइकिल भी फिर नहीं मिलेगी, 4 व्हीलर कहाँ से पाओगे। यानी जब तुम्हारा संविधान मिट जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो तुमको साइकिल भी नहीं मिलेगी। आज तो तुम 4 व्हीलर में घूमते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, सब काम अच्छे करते हो, तभी तो ये मनुवादी लोग जलते हैं, कहते हैं कि ये तो हमारी गुलामी करने वाले आज 4 व्हीलर में घूमते हैं, बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं, इनको फिर से वहीं लेकर चलो। तभी तो ये लोग कहते हैं कि देश 70 साल पीछे हो गया। यानी इनकी बातों को समझो, ये जो भी कहते हैं विलोम बोलते हैं, उल्टा कहते हैं। ये कहते हैं कि देश 70 साल आगे चला गया, इनको फिर से वहीं ले जाना होगा, मगर हम समझ नहीं रहे। हम यानी हमारे अंदर ईर्ष्या भरी है। हम सोच रहे हैं कि वो फलानी जाति ढिकानी जाति, यानी हम जातियों में बट गए हैं। यानी लोकतंत्र जब मिट जाएगा, फिर भाग्य को दोष लगाओगे, और फिर रोओगे तुम माया को, नहीं सफलता पाओगे। यानी फिर तुम मायावती को रोओगे, कहोगे कि यार मायावती की सरकार अच्छी थी, मायावती ने तो किसानों का आय दोगुनी करी थी, मगर कभी नहीं कहा। यानी हर बिरादरी की, जाति बिरादरी के लोगों को फ्री में नौकरी दी बहन जी ने, मायावती ने। फिर तुम मायावती को याद करोगे, फिर मायावती भी तुमको नहीं मिलने वाली, फिर तुमको ना कोई बाबा साहब मिलने वाले, फिर तुमको कोई नहीं आएगा बचाने। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझ मूर्ख की बात भी जान लो एक बार, मैं जो भौंक रहा हूँ बार बार, कि मायावती ने तुम्हारे साथ कोई बुरा तो करा नहीं है, तुमको कोई परेशानी तो पहुंचाई नहीं है, तुम्हारी यानी तरक्की के रास्ते खोले, तुम्हारे बच्चों को फ्री में नौकरियां दी, फ्री में गुंडागर्दी खत्म कर दी इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। अगर एक बार बहन जी को तुम मौका इस देश में प्रधानमंत्री बनने का दे दो, दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचा दो। नहीं, हकीकत कहता हूँ, 5 साल में तुम दोगुने मालदार ना हो जाओ ना, तो मेरी गारंटी है, अगर तुमने फिर से बीजेपी को वोट करा, या कांग्रेस को, या सपा को वोट करा ना, तो ये कांग्रेस की तो ये कानून जो थे, किसानों की ज़मीनें जो छीनने, जिनको मोदी जी ने लागू कर दिया, यानी मोहन भागवत ने लागू कर दिया, ये कांग्रेस की तो देन है। यानी मायावती की सरकार के आने से पहले 1999 में जब बहन जी की सरकार 15 दिन को, 1 महीने को आई थी, उसके बाद से यहाँ लोगों में सुधार होना शुरू हुआ, सरकारों ने काम थोड़ा थोड़ा करना शुरू करा। इसलिए क्योंकि कहीं लोग हमसे कट न जाए, फिर से बसपा की सरकार न आ जाए। और तुमने सब ने देखा है बसपा की सरकार कैसी सरकार है, जिसको तुम चमारों की सरकार मानते हो। नहीं, वो तुम्हारी सरकार, हमारी सरकार, सबकी सरकार है। और बहन जी तो यानी मनुवादियों के लिए भी अच्छी सरकार है। और इसलिए तो बार बार मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि एक बार बहन जी को PM 24 में ही बना दो ना, और फिर देखना कि हम लोगों को कैसा भविष्य होगा। फिर से देश हमारा जिन 5 नामों से जाना जाता था, फिर से उन्हीं 5 नामों से जाना जाएगा, और देश एक अच्छी दिशा में जाएगा। और आपको हमारी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही देशहित में, जनहित में मैं पंक्तियाँ आप बहुजन समाज के लोगों को लाता रहूँ। और साथ ही एक बात और कहनी चाहूँगा कि मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज तो फिर भी हमारा साथ देता है, बसपा का साथ देता है, मगर हमारे ही जो घर के लोग हैं, जो हमारे ही SC की 17 जातियाँ हैं, और हमारे ही OBC में ये जाट गुजर तक, ये जाट गुजर हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं साथियों में, किस किस का नाम, यही हमारे लोग हमको धोखा दे रहे हैं, हमारा साथ छोड़ रहे हैं। तब तक ये लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा, और हमारी सरकार नहीं बनेगी। जब हमारी सरकार बनेगी
तो फिर हमारे काम बढ़ेंगे और चलते हैं। जय भीम।